हे भगवान, लकड़हारे का जीवन भी कितना मुश्किल से भरा हुआ होता है। लकड़हारा इतना बोलता है कि तभी कोई लकड़हारे की आवाज को दोहराता है। हे भगवान, लकड़हारे का जीवन भी कितना मुश्किल से भरा हुआ होता है। लकड़हारा ये सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। हे भगवान। लकड़हारे के इतना बोलते ही फिर से उसकी आवाज को कोई दोहराने लगता है। अरे, कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ मेरे। कौन है? लकड़हारे के इतना बोलते ही एक तोता उसके सामने आया, जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। अरे, तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक महर्षि का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं महर्षि के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और तूफान जैसा वातावरण हो गया। सब तरफ कोहरा सा छा गया था, जिस कारण से मैं बिछड़ गया हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगे? आप जो भी दोगे मैं उसी को खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। लकड़हारे को तोता बहुत पसंद आया और उसकी ओर देखकर बोला, गुजारा कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। ठीक है, चलो। लकड़हारा खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर आ गया। लकड़हारे की पत्नी उस तोते को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब लकड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन से तोता भी लकड़हारे के साथ जंगल जाता है। लकड़हारे को लकड़ी काटते काटते बहुत तेज प्यास लगने लगी और प्यास की वजह से वह तड़पने लगा। तभी तोता बोला, मालिक मालिक, क्या हुआ आपको? आप अचानक से ऐसे क्यों बैठ गए? क्या बताऊं, काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है और मेरे पास पानी भी नहीं है। लगता है कि पानी के बिना मैं मर ही जाऊंगा। मालिक, आप चिंता न करें। मैं पता लगाकर आता हूँ कि आसपास कोई नदी या तालाब है या नहीं। तोता इतना बोलकर उड़ जाता है। कुछ समय बाद वह अपने मालिक के पास आकर बोलता है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। पास में ही एक तालाब है, वहाँ चलकर आप पानी पी लीजिए। तोते की बात सुनकर लकड़हारा तोते के साथ तालाब की तरफ चला जाता है। लकड़हारा तालाब पहुंचकर पेट भरकर पानी पीकर लकड़ियों को उठाकर बाजार की तरफ उन्हें बेचने चल देता है। आइए आइए भैया, सूखी सूखी लकड़ियां लेकर जाइए। आइए भैया, आइए। लकड़हारे के पास कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 10 रुपये से अधिक लकड़ियों की कीमत नहीं दे रहा था। तभी तोता बोला, मालिक, अब क्या करें? इस लकड़ी के गट्ठर को तो कोई भी आदमी 30 रुपए में लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, क्या मुझे आज फिर से ये सारी लकड़ी के गट्ठर को 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा? लकड़हारा इतना बोला ही था, तभी एक और व्यक्ति आ जाता है और पूछने लगता है, अरे भाई, इस लकड़ी को कितने पैसे में दे रहे हो? भैया, ये लकड़ी का पूरा गट्ठर 30 रुपए का है। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे दाम बता रहे हो। मैं तो इन लकड़ियों के 20 रुपए ही दूंगा। देना हो तो बताओ। अब क्या करूं, इन सभी लकड़ियों को 20 रुपए में दे देता हूँ। कम से कम 20 रुपए ही मिल जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, मैं तुम्हें ये सारी लकड़ियां 20 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। ले लो। इतना बोलकर लकड़हारा पैसे लेता है और बाजार से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? ये रोज रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आप एक दिन अमीर आदमी जरूर बनेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। कल से हम जंगल के और अंदर जाएंगे और कीमती पेड़ को काटेंगे। तोते की बात को लकड़हारा ध्यान से सुनता है। लकड़हारे को भी तोते की बात सही लगी। कुछ देर में लकड़हारा घर पहुंच जाता है। सुबह होते ही लकड़हारा अपनी तोते के साथ जंगल चला जाता है और कोई कीमती पेड़ की तलाश करने लगता है। जंगल में इधर उधर कीमती पेड़ की तलाश करते करते थककर एक पेड़ के नीचे बैठा जाता है और अपने तोते से कहता है, हे मेरे तोते, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब और नहीं चल सकता। कुछ समय मैं यहीं आराम करना चाहता हूँ। जब तक मैं आराम कर रहा हूँ तब तक तुम जाओ और कोई कीमती पेड़ की तलाश करो। ठीक है मालिक, आप यहीं आराम करो, तब तक मैं कीमती पेड़ की तलाश करता हूँ। तोता इतना बोलकर कीमती पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कीमती पेड़ को ढूंढते ढूंढते वह जंगल के काफी अंदर चला जाता है, लेकिन उसे कोई भी कीमती पेड़ नजर नहीं आता। थककर वह भी वापस लौट आता है। लगता है मालिक,
इस जंगल में कोई कीमती पेड़ ही नहीं है। अब हमें वापस घर जाना चाहिए। तोता इतना बोला ही था तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसी आवाज सुनकर वह लकड़हारा और तोता दोनों चौंक जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। अरे ये कैसी आवाज़ है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ मालिक, हमें पता लगाना होगा। इतना बोलकर दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद लकड़हारा और तोता उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वह आवाज आ रही थी। दोनों ने देखा कि एक पेड़ के पास एक बोतल रखी हुई थी। उसी बोतल से वह आवाज आ रही थी। लकड़हारा उस बोतल को देखकर हैरान हो गया और बोला, अरे ये कैसी बोतल है जो इस बोतल से ये आवाज़ आ रही है? इस बोतल के अंदर ज़रूर कुछ होगा। चलो इस बोतल को खोल कर देखता हूँ। हाँ मालिक, इसे जल्दी से खोलो। इस बोतल के अंदर क्या है मुझे भी देखना है। लकड़हारा जल्दी जल्दी उस बोतल को खोलने लगता है। लकड़हारा जैसे ही उस बोतल को खोलता है तो उसमें से एक जिन्न निकलता है। ये जिन करेगा आपकी खातिरदारी, बदल जाएगी आपकी दुनिया सारी। बनानी हो अगर अपनी दुनिया रंगीन, पूरी करूंगा आपकी मुरादें 3। लकड़हारा जिन को देखकर डर जाता है। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको नहीं मार सकता। लकड़हारा और तोता चौंक जाते हैं। गुलाम? वो भी मेरे? तुम मेरे गुलाम हो? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, बताइए। अरे चिन्न, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ मेरे आका, मैं आपकी 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? लकड़हारा सोच में पड़ जाता है। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर इतना बड़ा और सुंदर हो जाए जैसे कोई राजमहल हो और पूरे देश में मेरे घर जैसा किसी का घर ना हो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी पहली ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर वह जिन्न तुरंत लकड़हारे का घर बहुत बड़ा और सुंदर बना देता है, जैसे वो कोई राजा का महल हो। हे मेरे आका, मैंने आपका घर किसी राजा के महल जैसा बना दिया है। अब आपके घर जैसा घर पूरे देश में किसी का नहीं होगा। अब आका, अपनी दूसरी ख्वाहिश बताइए। लकड़हारा सोचने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो जिनसे दूसरी ख्वाहिश में क्या मांगे। तभी लकड़हारा बोलता है, अरे वाह जिन्ना, बहुत अच्छी बात है। दूसरी ख्वाहिश तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग रहा, मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, जैसी आपकी मर्जी। आप बाद में सोचकर अपनी दूसरी ख्वाहिश मुझे बता देना। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं। ऐसा बोलकर जिन्न गायब हो जाता है। इसके बाद लकड़हारा तोता अपने घर चले जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि उसका घर बदलकर एक बहुत ही सुंदर राजमहल जैसा बन गया है। ये सब देखकर लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, अरे देखो भगवान, देखो देखो, हमारा छोटा सा घर बदलकर एक राजमहल बन गया है। देखो कितना सुंदर घर है अब हमारा। हाँ, ये सब तो मैं देख रही हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ही समय में इतना बड़ा घर कैसे बन सकता है? ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, ये सारा कमाल तो उस जिन्न का है जो मुझे आज मिला है। क्या? जिन? कैसा जिन? लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। अजी, वह सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह कमाई हुआ धन कभी भी किसी काम नहीं आता। ऐसा धन जितनी जल्दी आता है उससे भी जल्दी वापस चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो इस धन की वजह से हम किसी मुसीबत में पड़ जाए। मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। अरे भगवान, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, तुम तो बेकार में चिंता कर रही हो। आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप सावधान रहना। और हाँ, एक समस्या और है। समस्या? कैसी समस्या भगवान? स्वामी, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, लेकिन घर चलाने के लिए एक भी रुपया नहीं है। इतना बड़े घर का मालिक बनने के बाद भी आपको लकड़ी बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसे होते तो और अच्छा होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर लकड़हारा बोलता है, अरे हाँ भगवान, हाँ, अब हमारा इतना बड़ा घर बन गया है तो पैसे का भी जुगाड़ हो ही जाएगा। अब चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दो। इतना बोलकर तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लकड़हारा अपने कमरे में आराम से लेट गया। हे भगवान, काश मेरे पास इतना सारा पैसा होता जिससे मैं कुछ भी खरीद लेता और जो मन करता वो खा लेता। क्यों ना मैं अपनी ख्वाहिश जिन्न से पूरी करवा लूं।
लकड़हारा यही सब सोच रहा था, तभी उसे एक और तरकीब सूझी। नहीं नहीं नहीं, मैं जिन्न से पैसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद मैं पहले की तरह गरीब हो जाऊंगा और मुझे लकड़ी बेचकर ही जीवन गुजारना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जिन्न से ऐसा कुछ मांगना होगा जो कभी ना खत्म हो और जिससे भविष्य में मुझे कभी भी पैसों की कमी ना हो। चलो, मैं अभी जिन्न के पास जाता हूँ और उससे अपनी दूसरी ख्वाहिश पूरी करवा लेता हूँ। इतना बोलकर लकड़हारा किसी को बताए बिना जंगल के लिए निकल जाता है। चलते चलते लकड़हारा उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। हे जिन्न, बाहर आ जाओ, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ। लकड़हारे के इतना बोलते ही वह जिन बाहर आ जाता है और लकड़हारे से कहता है, जो हुकुम मेरे आका, कहिए आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हे जिन्न, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिसे भी अपने हाथों से छू लूं वो तुरंत सोने में बदल जाए। जो हुकुम मेरे आका, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इतना बोलकर जिन लकड़हारे की यह इच्छा पूरी कर देता है और लकड़हारे से कहता है, मेरे आका, अब से आप जिसे भी अपने हाथों से छू लेंगे वह तुरंत ही सोने में बदल जाएगा। मेरे आका, अब आपके पास बस एक ही ख्वाहिश बची है, मांगिए, आप और क्या मांगना चाहते हैं, बताइए। नहीं नहीं, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश किसी और दिन मांगूंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अब चलता हूँ। जो हुकुम मेरे आका, जैसी आपकी इच्छा। इतना बोलकर लकड़हारा वहां से चला जाता है। अब तो मैं जिसे भी अपने हाथों से छू लूंगा वो तुरंत सोने में बदल जाएगा। अब तो मैं हर चीज को अपने हाथों से छूकर सोने में बदल दूंगा, फिर उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। फिर तो मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा बोलकर लकड़हारा चलते चलते कुछ दूर पहुंच जाता है और वो जिनके दिए वरदान के बारे में सोचने लगता है। जिन्न ने ये जो मुझे वरदान दिया है, क्या वो सच में काम करेगा? चलो, किसी चीज को छूकर देखता हूँ। लकड़हारा पास में पड़े एक पत्थर को छूकर देखता है तो वह तुरंत सोने में बदल जाता है। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। भगवान, कहाँ हो? जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ देर में लकड़हारे की पत्नी खाना लाती है और लकड़हारा जैसे ही थाली को हाथ लगाता है तो वो थाली और खाना तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे, ये क्या हुआ? ये थाली और खाना अचानक सोने में कैसे बदल गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तब लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताता है। आपने उस जिन्न से ये क्या मांग लिया? अब तो आप किसी भी चीज को छू ही नहीं सकते। अब तो आप हमारे बच्चे को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। अब हमारा क्या होगा? इतना बोलकर लकड़हारे की पत्नी बेहोश हो जाती है। हड़बड़ाकर लकड़हारा अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है। गलती से वह अपनी पत्नी को छू लेता है, तभी उसकी पत्नी भी सोने में बदल जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बीवी को सोने की मूर्ति बना दिया। मुझसे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं भगवान, अब क्या करूं? लकड़हारा ऐसा बोलकर रोने लगता है। तभी तोता बोला, मालिक, चिंता ना करें, हमें उसी जिन्न के पास चलना चाहिए जिसने आपको यह वरदान दिया है। क्या पता उसके पास इसका कोई उपाय हो। हाँ हाँ मेरे तोते, मैं अभी उस जिन्न के पास जाता हूँ और इस वरदान को वापस लेने को कहता हूँ। इतना बोलकर लकड़हारा और तोता तुरंत उस जिन्न के पास चले जाते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। नहीं मेरे आका, मैं जिस किसी को जो भी वरदान दे देता हूँ फिर उस वरदान को वापस नहीं ले सकता। अगर आपकी कोई और इच्छा है तो आप वह बता सकते हैं। नहीं नहीं जिन्ना, मेरी और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। इतना बोलकर लकड़हारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को कैसे ठीक किया जाए ये सोचने लगता है। तब उसे एक तरकीब सूझती है। अरे, एक उपाय और है जिससे मैं अपनी पत्नी को ठीक कर सकता हूँ। चल मेरे तोते, उस जिन्न के पास चलते हैं और उससे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाते हैं। लकड़हारा और तोता फिर से उस जिन्न के पास जाते हैं। इस लकड़हारे को नहीं पता कि जैसे ही ये मुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाएगा वैसे ही वह लकड़हारा तुरंत मेरे जैसा जिन बन जाएगा और इसी बोतल में कैद होकर रह जाएगा और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ये सब सुनकर लकड़हारे के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस जिन्न से अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा तो मैं जिन्न बनकर इसी के तरह इस बोतल में कैद हो जाऊंगा। काश मैं ज्यादा लालच नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं अकेला क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं खाई में कूदकर अपनी जान ही दे दूं, बात ही खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर लकड़हारा खाई में कूदकर अपनी जान देने के लिए जाने लगता है। तोता उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है
लेकिन लकड़हारा तोते की एक नहीं सुनता। थककर तोता एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। पेड़ पर दो विचित्र पक्षी बैठे थे जो पति पत्नी थे। क्या हुआ स्वामी? आप क्या सोच रहे हो? आप किस ख्याल में डूबे हुए हो? क्या बताऊं प्रिय, इस लकड़हारे को देखो जो मरने के लिए खाई की तरफ जा रहा है। कुछ दिन पहले इस लकड़हारे को एक जिन्न मिला था। इस तरह वह पक्षी अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। उन पक्षियों की बातों को वह तोता भी सुन रहा था। स्वामी, क्या इस लकड़हारे की पत्नी को ठीक करके उस दुष्ट जिन्न के वरदान को नष्ट नहीं किया जा सकता क्या? सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इसके लिए उस लकड़हारे को संजीवनी बूटी के कुछ पत्तों को लाकर अपनी पत्नी के माथे पर स्पर्श करना होगा, जिससे उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जिन्न का वरदान भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वामी, ये संजीवनी बूटी का पत्ता इन लोगों को कहाँ मिलेगा? प्रिय, जंगल के उत्तर दिशा की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा के अंदर एक तालाब है जिसके बीच में संजीवनी बूटी का पौधा है। स्वामी, ये तो अच्छी बात है। अब तो ये लकड़हारा संजीवनी बूटी की पत्ती को लाकर आसानी से अपनी पत्नी को बचा सकता है। ये लकड़हारा बेचारा फालतू में अपनी जान देने जा रहा है। लेकिन इसमें ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। उस गुफा में एक बहुत बड़ा मायावी राक्षस रहता है जो संजीवनी बूटी की रखवाली करता है। उस मायावी राक्षस के होते हुए संजीवनी बूटी को हाथ लगाना आसान काम नहीं है। स्वामी, इसका मतलब ये है कि अगर उस लकड़हारे को संजीवनी बूटी चाहिए तो उसे उस मायावी राक्षस को हराना होगा। हाँ प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। स्वामी, अगर कोई व्यक्ति उस मायावी राक्षस को हराना चाहे तो कैसे हरा सकता है? क्या उसे हराना संभव है? हाँ प्रिय, अगर कोई उसे हराना चाहे तो अपनी समझदारी, चतुराई और सूझबूझ से उसे हरा सकता है। तोता ये सब सुनकर तुरंत उस लकड़हारे के पास जाता है और सभी बात को बताता है। क्या सच में मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं उस गुफा में जरूर जाऊंगा और उस मायावी राक्षस को हराकर वह संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर दोनों उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है मालिक, यही वह गुफा है जिसके अंदर संजीवनी बूटी है। जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, चलिए। गुफा के अंदर पहुंचकर वह दोनों देखते हैं कि वहां पर एक मायावी राक्षस सो रहा है और उसके ठीक पीछे तालाब में संजीवनी बूटी का पौधा है। लकड़हारा जैसे ही संजीवनी बूटी की तरफ बढ़ता है, अचानक से वह मायावी राक्षस नींद से जाग जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? तुमने मेरी गुफा में आने की गुस्ताखी की है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह मायावी राक्षस लकड़हारे को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वह लकड़हारा उस राक्षस को छू लेता है। लकड़हारे के छूते ही वह मायावी राक्षस सोने की मूर्ति में बदल जाता है। ये सब देख तोता बोलता है, अरे वाह मालिक, वाह! इस वरदान का असली इस्तेमाल तो अब हुआ है। है मेरे तोते, ये संजीवनी बूटी तो तालाब के बीच में है। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। और वैसे भी अगर मैंने इस संजीवनी बूटी के पत्ते तोड़ने की कोशिश की तो यह पौधा भी सोने की मूर्ति में बदल जाएगा। अब जल्दी से उड़कर जाओ और इस संजीवनी बूटी के कुछ पत्ते तोड़कर ले आओ। ये सुनकर तोता उड़कर संजीवनी बूटी के पास चला जाता है और कुछ पत्ते तोड़कर ले आता है। ये देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। चल मेरे तोते, अब जल्दी से घर चलते हैं और मैं अपनी पत्नी को ठीक करता हूँ। इतना बोलकर दोनों घर आ जाते हैं। तोता लकड़हारे की पत्नी के माथे पर संजीवनी बूटी के पत्ते को स्पर्श कराता है, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। तोते, संजीवनी बूटी के इस पत्ते को मेरे माथे पर भी स्पर्श कराओ, जिससे उस चिन्ह का वरदान नष्ट हो जाए। लकड़हारे के बात सुनकर तोता उसके पास जाता है और उसे भी ठीक कर देता है। सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं।